सर आप कुछ बताएँ कि हम तो ये कहते हैं कि हम आपके हाथ के लगाए हुए पौधे हैं, तो हमें बड़ी खुशी है और हमारा फ़ख्र हैं आप। और लोग जब मुझसे पूछते हैं कि आपने ये काम कैसे शुरू किया, तो मैं कहता हूँ कि जी नमली मेरा में एक उस्ताद थे मेरे फ़ारूक साहब, तो उनकी मोहब्बत, उनकी शफ़क़त, उनका दस्ते शफ़क़त ऐसा था कि जिसने मेरे अंदर ये तड़प डाली। और खुदा गवाह है कि मैंने कभी अपने इस काम में कोशिश की कि बेईमानी ना करें, कभी बेईमानी नहीं की। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, अल्लाह का फ़ज़ल से। इन बच्चों के साथ प्यार किया, खुलूस वाला रिश्ता रखा, तो मैं समझता हूँ कि आज मैं जो कुछ हूँ, उसमें हज़ूर आपकी सारी आपका सारा फैज़ है, आपका सारा करम है। आप ना होते, तो मैं इस रास्ते पे कभी ना आता। तो बाद लोग दुनिया में होते हैं, उनका विजन इतना तेज़ होता है, तो वो उसी से सबक लेके अपना मकाम पैदा कर लेते हैं। माशाअल्लाह। फ़र्ज़ किया आपने उस्ताद से मुतासर होकर आपने कहा मैं ये खिदमत ऐसे लोगों की जो डिसेबल हो मैं उनकी करूँगा, जी, जी। तो उसकी वजह से आपको अल्लाह ताला ने ये मौका दिया कि आप उनकी खिदमत। बहरहाल मैंने अपने शागिर्द को ये बताया कि फिज़िकली डिसेबिलिटी कोई नहीं होती जितनी मेंटली डिसेबिलिटी जी, रास्ते में माशाअल्लाह, रुकावट होती है। बेशक। बहरहाल फिज़िकली ये जिसकी भी खिदमत करें और उनकी तालीमी टैलेंट बढ़ाएं, उनका लगन पैदा करें, फिर उनसे मेहनत कराएं, जी, तो वो भी ऊंचे मकाम पे पहुंच सकते हैं। बेशक, हाँ। बेशक, बेशक। मुझे एक बात आज भी याद आती है। वो इस्लामाबाद में थे, तो मेरी वालदा उनको मैं छोटी-छोटी कहानियाँ थी, तो वो एक दफ़ा मेरी वालदा ने सारी कहानियाँ लीं और उन सबको जला दिया। और क्योंकि मेरी वालदा के नज़दीक उन वो ये समझती थी कि ये वेस्टेज ऑफ टाइम है, तो पढ़े लिखे नहीं थे। तो उस वक़्त मुझे आज भी याद है, सर आए हमारे घर में फ़ारूक साहब, ये जब आए तो उन्होंने वालदा को बताया, भई ये तो बड़ी ज़बरदस्त एक्टिविटी है, इससे तो इसकी रीडिंग स्किल बेहतर होती है और सारा कुछ। तो सर आपका हमेशा मुझे मैं समझता हूँ कि जी आपका नहीं जो वो तो प्यार का अंदाज़ और जो शफ़क़त वाला अंदाज़। बचपन में ये बच्चों को ये हमें मन कहानियों से शौक होता है। इल्म को जो बढ़ता भी है वो कहानी से जो जो आगे आगे जाता है वो उस कहानी को ओरिजिनल नहीं समझते बल्कि ओरिजिनल इल्म की तलाश में होते हैं। जी, हाँ, तो माशाअल्लाह। बुनियाद जो होती है वो कहानी की इंटरेस्टिंग से ही तो होती सर अगर मैं आपसे कुछ सवाल पूछूँ, है। हाँ जी। सर ज़िंदगी क्या है जी? है? ज़िंदगी क्या है? ये तो सवाल इतना बड़ा है कि जो बड़े बड़े फिलासफरों नहीं, में मैं चाहता हूँ आप इसको 1 जुमले 2 जुमलों में बताएँ। जिंदगी साइंसी नुक्ते में क्या है तो वो तो अल्लाह ताला को ही पता है। जी, आप जी। फर्ज किया कि आपका ये जिस्म बॉडी है, इसकी जो रूह निकल गई तो रूह आई तो उस रूह ने फिर बॉडी ने काम करना है, अच्छा। जो अल्लाह की मर्जी होती। जी, जी। अल्लाह ने जो इंसान के रास्ते बता दिए सही और गलत, जी, जी। उसको समझने के लिए आपके अंदर जो ज़िंदगी डाली है ज़िंदा रहने के जी, लिए, जी। ये उसको पता है। ये कल परसों अफलातून का भी इंटरव्यू आया हुआ था, अच्छा। तो वो कहते हैं कि ज़िंदगी क्या है। जी। वो रूह को ज़िंदगी कहता है, अच्छा। जिस्म को वो बॉडी कहता है। यानी इससे जुदा हो गया तो ज़िंदगी ख़त्म। लेकिन ज़िंदगी इस बॉडी के अंदर जाएगी और इस बॉडी ने ही जवाब देना है। सही, हाँ। ठीक, रूह ज़िंदगी है हाँ। यानी। अब आप वो की दरख्वास्त है जी कि अपनी दुआओं में याद रखें। किया नहीं और करेंगे। बस मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला आपको सेहत दे। और मैं समझता हूँ कि हमारी जितनी मेरी जितनी भी नेकियां हैं, दरअसल वो आपकी सारी नेकियां हैं। और कभी आप स्कूल चक्कर तशरीफ़ लाएं तो आप देखेंगे कि हर बच्चे के चेहरे पे खुशी होती है, जो खुशी आपसे। बहरहाल ये भी आपको पैगाम ये दे दूँ कि ये जो फिजिकली डिसेबिलिटी है ना, जी, जी। ये नहीं डिसेबिलिटी होती। जी, ये आप उनको इनकरेज कर सकते हैं। जी। सिर्फ मेंटेलिटी, टैलेंट, डिवोशन और हाँ, मेहनत होनी चाहिए। तो बच्चे में टैलेंट है तो आप कामयाब हैं अपने और कोई भी मिशन कोई भी काम करने में। सही। पर क्या एक आदमी
इंसान अशरफुल मखलूक है। हाँ जी। इसको तो अकल की वजह से अगर इसको छोड़कर किसी दूसरे मखलूक को पढ़ाना चाहे तो वो मेहनत करना चाहे तो फिर भी वो बंदा उसका टैलेंट देखेगा। मसलन डॉल्फिन का टैलेंट है, तोता है जिसके गर्दन में लाइन होगी वो बोल सकेगा। ये आपका काम है कि टैलेंट वो समझता हो आपकी बात को, आप उसको इनकरेज करके उस लाइन पे ले आ सकते हैं जहाँ सीधे लोग होते हैं। ठीक, जज़ाकल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया, और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।